एक एक करके, क्योंकि शहीद कार सेवकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम तय करने की कोशिश हो रही है, बाकायदा उसके लिए लिस्ट भी तैयार की जा रही है। तो एक बार फिर से आपको पहले गाजियाबाद लेकर चलते हैं। पीयूष वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, गाजियाबाद की जनता क्या सोच रही है? जो शहीद कार सेवक हैं उनको सम्मानित करने की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर गाजियाबाद की जनता क्या कह रही है? बातचीत करिए इनसे। बिल्कुल आकांक्षा, सीधे लोगों के पास चलते हैं। हमारे साथ इस समय मैन जी मौजूद है। कार सेवकों को सम्मानित करने की बात कही जा रही है, क्या आप मानते हैं? ऐसा है कि कार सेवकों को सम्मानित करना चाहिए। मैं रमेशानंद गिरी जी महाराज दोदेश्वर नाथ मंदिर से बोल रहा हूँ, महंत नारायण गिरी जी महाराज का शिष्य। रहा प्रश्न आपका कार सेवकों को सम्मानित करना, ये हमारे हिंदुत्व की जो भावनाओं को जो पहले पुरानी ठेस पहुंची थी दूसरी सपा सरकार में, जो हिंदुत्व को जो है उनको कुचला गया था, उनको दबाया गया था, हमारी संस्कृति को दबाया गया था। आज वह अपने हिंदुत्व की सरकार माननीय योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो समक्ष चल रही है, डबल इंजन की सरकार, तो हिंदुत्व का सम्मान ये लोग अब कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों ने अपने भगवान श्री राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो अपने हिंदुत्व की संस्कृति के लिए अगर उन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं और अपने आप को बलिदान दिया है, तो उसका सम्मानित क्या बल्कि और अच्छी तरह उनको सम्मानित करना चाहिए। आप बताएं, जो सम्मानित करने की बात ट्रस्ट द्वारा कही जा रही है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राम मंदिर न्याय ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम इतना तो सोचा कि जो कार सेवक जो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, उनको एक सम्मान के, उनके परिवार को और उन के सम्मान के हकदार थे, उनको सम्मान देने जा रही है। मैं सब तहे दिल से मैं इस ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो अभी वहाँ पर जो जो काम कर रहे हैं, जैसे जो भी वो भी एक सेवा कर रहे हैं, जो मजदूर हैं वहाँ के, हम उनको राम भगत कहते हैं कि वो असली सेवा वही कर रहे हैं जो दिन रात एक उस सपने को साकार होने जा रहा है आगामी 2024 की जनवरी में। तो उनके लिए भी ट्रस्ट सोचे, उनको भी सम्मान दे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी काशी कॉरिडोर में उनको साथ भोजन किए, उनको सम्मान दिए, तो हम भी यही चाहेंगे कि जो राम मंदिर न्याय ट्रस्ट वो है वो भी उनको सम्मान करे। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और ऐसा ये सब जो है आगामी जितने भी। ठीक है पीयूष, बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। कुछ और लोगों से आप बातचीत करिएगा। उसके बाद विवेक का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विवेक, चूंकि आप देखिए जिस तरह ये एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जरूर सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ एक चुनावी स्टंट इसे करार दे रहे हैं। इस पर लखनऊ की जनता क्या कह रही है? बातचीत करिए जरा। उनके बाद भी इनसे पूरी जगह इनको भी निकलना। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं और जो फैसला हुआ है सम्मानित करने का कार सेवकों को, उसको लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठाई कर रही थी। वो तो जो जब विवादित ढांचा ढहा था वो तो अपराध था, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना। हमारे देश में अगर हम अपना मंदिर बनवाना अपराध था और समाजवादी पार्टी वाले ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये अपराध करवाना चाहते थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिन लोगों की मेहनत से, जिनके खून से वहाँ पे मुक्ति मिली, श्री राम जी जो थे, जो पहले तंबू में थे, आज उनको जो है स्थान मिल रहा है, भव्य स्थान मिल रहा है। वहाँ पे उनका बलिदान हम मानते हैं। जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो बलिदान मानेंगे। हम उनको सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि हम एक हिंदू देश से हैं और हमारा ये मानना है कि हम अपने भगवान के निवास स्थान में हम लोग आएंगे और जिन लोगों ने इसको बनाने में मदद करी है, अपना बलिदान दिया है, उनको सम्मान करना हम ज़रूर चाहेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। आप क्या नाम है आपका? पहले नाम तौकीर अहमद नाम है। अच्छा, तो अब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो अपराध था। किसी धार्मिक जगह को अगर अपनाना या इसमें जो ध्यान है उनको सम्मान करना तो धार्मिक मामला है। और हम इसमें हम एक पहचान, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने माना। आज वहाँ पे मंदिर बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना है। अगर वहाँ सरकार, वहाँ के लोग, उनके धर्म के लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। और जो विरोधी पार्टियाँ बोले गलत बयानबाजी है, मैं इनकी बातों में खंडन करता हूँ। तो सपा के नेता जो एसटी हसन साहब हैं, सांसद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अपराध। देखिए, एसटी हसन साहब हो या वर्ग जी, लोग जो है हमेशा विवादित ही बयान देते हैं।
कभी सकारात्मक पक्ष नहीं बोलते। अब ये बताइए, ये तो किसी लड़ाई से मंदिर बन नहीं रहा, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है, तो इसका मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये कुछ नहीं, वो सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति उनका मूल चरित्र है, उनके डीएनए में है और उनका इसका परिणाम मिल रहा है लगातार 14 से। फिर भी वो यदि नहीं समझ रहे हैं तो ना समझे, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उकसाने के लिए बोल रहे हैं, भड़काने के लिए। लेकिन ये उस उत्तर प्रदेश में सरकार में कोई उकसाने वाला भड़काने वाला। तौफीक साहब से एक बार फिर पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल स्टंट है? यह पॉलिटिकल स्टैंड अपनाया जा रहा है, बस कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है 6 महीने बाद, इसकी वजह से लोगों को भड़का रहे हैं मुस्लिमों को कि मुस्लिम ये जान के पीछे जो मुस्लिम जुड़ रहा है, मुस्लिम ना जुड़े, समाज करो। आप इस फैसले से खुश हैं, संतुष्ट हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा हिंदुस्तान मान सम्मानित करने वाला जो फैसला है कार सेवकों भाई के परिवारों को, तो भाई उनका धार्मिक मामला, उसमें हम क्या क्यों करें, हमारे सब कुछ नहीं है। और उनका मामला है जो सप्तमान वर्ग जी हैं एटीएसन जी जो बोले गलत बोल रहे हैं, किसी धार्मिक जगह पर टिप्पणी करना हम अनुचित समझते हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? बर्क साहब जो है वो भी विवादित बयान देते रहते हैं और अब एसटी हसन साहब ने कह दिया कि वो तो अपराध था, तो ऐसे में सम्मानित करना उनको। इन लोगों को, जिन लोगों ने कहा अपराध है, इन लोगों को जो है ये कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये हम लोगों को बड़ी गर्व की बात है। जो हम लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लगी और आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल स्टंट लगती हैं क्या? आपको लगता है कि राम मंदिर जो भाजपा है उसको वेटेज लेना चाहती है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका वेटेज जो है उसका विवेक, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से आपको नीतीश के पास लेकर चलते हैं अयोध्या। नीतीश, आप बातचीत करिए एक बार फिर से कुछ लोगों से, वो क्या सोचते हैं ये जो कार्यक्रम होने वाला है, और अयोध्या में जिस तरह तेजी के साथ इस वक्त निर्माण कार्य भी श्री राम मंदिर का चल रहा है, वो भी अपने आप में भव्य और दिव्य है। जनता से बातचीत करिए एक बार फिर से। आकांक्षा, मैं उस जगह पे मौजूद हूं जो 92 के उस घटना की गवाह है और वो पुल हमारे पीछे मौजूद है। आप देखिए, हम उस पुल की ओर जाने वाली जो गली है या रास्ता इसे हम कह दें, ये सीधे आपको उस पुल की ओर ले जाएगा। इसके अलावा थोड़ी ही दूरी पे वो गली भी मौजूद है जो हनुमानगढ़ी क्षेत्र के पास में है। लेकिन जिस तरह से सपा सांसद एसटी हसन का बयान है, उस बयान पर संतों की यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या है ये जान लेते हैं। एसटी हसन कह रहे हैं कि जो 92 वाली घटना है, जो कार सेवक हैं, जो शहीद हैं, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, ये राजनीति से प्रेरित है। भाई देखिए, उनकी समझ है, ये उनकी अपनी विचारधारा है और उनके विषय में क्या किया जाए। कार सेवकों का सम्मान नहीं किया जाए कि आतंकवादियों का सम्मान किया जाए। राम घाट का पार के देखो, यही चली थी गोलियां, श्री राम की गोलियां। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती बांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पर गोली खाई, फिर भी हिम्मत न हारे, फिर भी हिम्मत न हारे ने आंसू गिरा, फिर भी हिम्मत न हारे ने आंसू गिरा। हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। हम लोगों ने शहादत दिया है, उनको क्या पता है, उनको तो राम काल में लगते थे। ऐसे लोग हैं, क्या उनको सम्मान दिया जाए? जो कार शो के ऊपर गोली चलाई है, क्या उनको सम्मानित किया जाए? क्या हसन जी को सम्मानित किया जाए? आके अयोध्या में देखिए, अयोध्या का हर कड़कड़ है, उनको पता है, शायद इसको पता होगा या जो लोग बुजुर्ग होंगे पता होगा। मैं 92 का गवाह हूँ, जो उसी घाट पर एक चिता जल रही थी, एक 25 साल की लड़की मेरे पास आई और कही कि साहब आप यहाँ पे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमने कहा बताओ, कहीं मेरे पति आए थे कार सेवा करने के लिए, शहीद हो गए हैं, मैं अकेले उनके साथ आई हूँ, चिता पे आग लगाऊं न लगाऊं? हमने कहा बेटा तेरा फर्ज है, चिता में आग लगाओ। कहे बाबा एक सामान मेरे पास है, उसको आप रख लीजिए। दर्द होता है। जब मैंने सामान मांगा, एक लाल कपड़े में सामान दिया। जब मैंने सामान खोल के देखा, मैं रोने लगा। उस बहन से पूछा क्या दे रही हो? उस बहन ने कहा बाबा ये मेरे माथे का मंगलसूत्र है, कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनेगा, उसे लगवा दीजिएगा। ये सम्मान है। ये आतंकवादियों से जो लोग ये कह रहे हैं कि कार सेवकों को सम्मान किया जाए, तो कार सेवक जो हैं
ये राष्ट्र के लोग हैं। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। ये किसी धर्म का, ये किसी मजहब का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, राष्ट्र के मंगल का मंदिर है।